नमस्कार विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। तो कक्षा 11 में एक विषय है राजनीति विज्ञान, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, राजनीति विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति। कि राजनीति कहाँ से आई है, किस देश से प्रारंभ होती हैं और इसका अर्थ क्या होता है। राजनीति के दो शब्द हैं, राज प्लस नीति, या हम कहें राज्य नीति। अर्थात राज्य से संबंधित जो भी नीतियां होती हैं, राज्य से संबंधित जो भी नीतियां होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। चाहे वो आंतरिक नीति हो, मतलब उस राज्य की संबंधित नीतियां हों, या दूसरे देश के साथ, दूसरे राज्य के साथ संबंधित क्या हो, उसकी नीतियां हों। राज्य संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे क्या होती हैं, बाहरी होती हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, विज्ञान जोड़ देते हैं। राजनीति विज्ञान, इसके बारे में हमने देख लिया। राजनीति विज्ञान, देखो, राज का मतलब क्या हो गया, राज्य, शहर, गांव, देश। नीति नीतियां होती हैं, कानून होता है। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यहां पर देखो, अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, जानना। किसी का भी हम अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो जो विज्ञान हो तो सामान्य प्रश्न होता है कि प्रकृति से प्राप्त जो ज्ञान है उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का अर्थ क्या हो गया है, अध्ययन करना, किसी का भी अध्ययन करना, कैसे, क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से, या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है, या उसके बारे में क्या होता है, जानना होता है। तो इस तरह देखो, राज्य से संबंधित, एक देश से संबंधित, एक शहर से संबंधित, एक नगर से संबंधित, राज्य से संबंधित, नगर संबंधित नीतियों का जहां अध्ययन किया जाता है, राज्य की नीतियों का जहां ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या राज्य की नीतियों को जहां जाना जाता है, उस क्षेत्र को, वो क्या है, क्षेत्र, स्कोप, क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राज्य से संबंधित नीतियों का जहां अध्ययन किया जाता है, जहां उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस क्षेत्र को राजनीति विज्ञान कहते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान में हम राज्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में अध्ययन करते हैं कि भूतकाल में, प्राचीन समय में राज्य कैसा था, एक देश कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। वर्तमान समय में उसके संबंध अन्य के राष्ट्र साथ संबंध कैसे हैं, उसकी वर्तमान समय में पॉलिसी क्या है, उन सब का अध्ययन, और भविष्य में राज्य के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी, राज्य के लिए हम किस प्रकार अच्छा शासन स्थापित कर सकते हैं, नीतियां कैसे बना सकते हैं, उन सब का अध्ययन जहाँ किया जाता है, उस क्षेत्र को, उस भाग को, उस विषय को क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब ये आया कहाँ से, देखो, एक देश है यूनान,
वर्तमान में इसका नाम है ग्रीस। यूनान देश के अनेक विचारक हुए हैं, अनेक विद्वान हुए हैं, जो क्या है राजनीति के महान विद्वान माने जाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ होता है सुकरात। यूनान का प्रथम दार्शनिक कौन है? सुकरात। दार्शनिक यानी विचारक, जो अपने विचार प्रस्तुत करता है। सुकरात ने यूनान में, यहाँ का जो मुख्य शहर है एथेंस, सुकरात ने एथेंस या यूनान में अनेक विचार प्रस्तुत किए। इसका एक शब्द है सद्गुण ही ज्ञान है। क्या है? सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। तो सुकरात को यूनान का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। किसमें? राजनीति के क्षेत्र में। इसके बाद में इसका शिष्य आता है। शिष्य किसका शिष्य है? सुकरात शिष्य कौन है? प्लेटो। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो ने भी यूनान में क्या किया है? अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं कि न्याय ये है, न्याय उसे कहते हैं, सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। तो प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। किसमें? पुस्तक लिखी द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक। इस पुस्तक में उन्होंने न्याय संबंधी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। अभी क्या प्रस्तुत की हैं? देखो, प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार मनुष्यों को अपने निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है? न्याय है। प्लेटो कहता है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। एक बात और कि प्लेटो ने ही सुकरात के जो शब्द हैं सद्गुण ही ज्ञान है, ये लिखा अपनी पुस्तकों में। सुकरात ने केवल क्या है? दिया है, विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसको लिखा किसने है पुस्तक में? प्लेटो ने लिखा है। क्यों लिखा है? सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो है। इसके बाद में प्लेटो ही वहाँ का जो मुख्य विचारक बन गया था वहाँ पर, जिसने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में विचार प्रस्तुत किए हैं। क्या कह रहा है प्लेटो? मनुष्यों को अपने निर्दिष्ट, मतलब जो कार्य दिया जाता है, कि मनुष्य को जो कार्य दिया जा रहा है उसे वही कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है? न्याय है। कि मनुष्य को जो कार्य दिए जा रहे हैं
मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है, न्याय है। अब फिर जो इसका मित्र है वो क्या कि हमें कैसे पता चला कि हमें कौन सा कार्य दिया गया, तो प्लेटो कहता है कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। उन 3 तत्वों के अनुसार ही मनुष्य के कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। देखो कौन कौन से तत्व हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है शौर्य, तीसरा है तृष्णा। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मानव की आत्मा में, उसके शरीर में 3 तत्व होते हैं। प्रत्येक में कितने हैं, 3 तत्व हैं। लेकिन इन 3 में से भी एक तत्व क्या होता है, प्रभावशाली होता है, ज़्यादा होता है। 2 क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मनुष्य की आत्मा में जो तत्व क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली है, उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए। मान लो जिसकी क्या है, आत्मा में बुद्धि ज़्यादा है, तो उसे राज्य संबंधी कार्य करने चाहिए, उसे राजा बनना चाहिए। राजा मतलब क्या है, वर्तमान में देखो कुछ नेता क्या होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है ज़्यादा होती है, वो क्या बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। दूसरा है शौर्य। शौर्य का मतलब साहस। प्लेटो कहता है कि जिसकी आत्मा में क्या है, साहस ज़्यादा है, उसे सैनिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सैनिक बनकर देश की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा है तृष्णा, इच्छाएं। इन 2 के अलावा जिसमें क्या है, तृष्णा है, इच्छाएं हैं, वो क्या बनता है, उत्पादक वर्ग बनता है। क्या बनता है, उत्पादक वर्ग। अर्थात देश के लिए अनेक उत्पादन करना। किसान हो गया, व्यापारी हो गया, मजदूर हो गया, कारीगर हो गया, शिक्षक हो गया, वो सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। तो इस तरह प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक का नाम द रिपब्लिक है। प्लेटो ने एक परिभाषा दी है कि मनुष्य को अपने निर्दिष्ट जो कार्य दिए गए हैं, जिस तत्व क्या है, ज़्यादा है, वही कार्य करना चाहिए तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है, न्याय है। आगे इसमें है अरस्तु। एरिस्टोरिस्ट, अरस्तु, ये क्या है, प्लेटो का शिष्य है। सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर कौन आता है, अरस्तु आता है। अरस्तु किसका शिष्य है, प्लेटो का शिष्य है। अरस्तु ने सबसे पहले राज्य की नीतियों का अध्ययन किया। अरस्तु ने विश्व में सबसे पहले राज्य से संबंधित जो भी नीतियां हैं उनका अध्ययन किया, और ऐसा माना गया कि लगभग 158 देशों 158 देशों की नीतियों का अध्ययन किया है। जिसके बाद में पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स। क्या है, पॉलिटिक्स पुस्तक का नाम है। पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सबसे पहले राज्य की नीतियों का अध्ययन किया गया है, इसलिए अरस्तु को
राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं या पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? विश्व में सबसे पहले अरस्तु ने ही राज संबंधी जो नीतियां हैं उनका अध्ययन किया है, उनके बारे में क्या है बताया है लोगों को। और पुस्तक लिखी, पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स कहते हैं। और इस पुस्तक में लगभग 158 देशों के संविधानों का, वहाँ की राज्य की नीतियों का, वहाँ के प्रशासन का अध्ययन किया गया, उसके बाद में पुस्तक लिखी गई है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? अंग्रेजी शब्द है। कौन शब्द है? अंग्रेजी। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? राजनीति विज्ञान है, जो कहाँ से है? ग्रीक भाषा। अब ग्रीक भाषा, ग्रीक कहाँ की भाषा थी? यूनान की भाषा थी। कहाँ की है? यूनान की भाषा। यूनान देश सबसे पहले जहाँ क्या शुरू होती है? राजनीति का अध्ययन शुरू होता है, जहाँ का प्रथम विचार सुकरात है, फिर प्लेटो है, और फिर कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। और जो पॉलिटिक्स शब्द है, जो क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किससे लिया? पोलिस से लिया गया है। पोलिस से लिया गया है। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। तो अर्थ क्या हुआ इसका? कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? कि किसी राज्य, नगर का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। जो ग्रीक भाषा शब्द किससे लिया गया है? पोलिस से लिया गया है, जो कहाँ से आती हैं? यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा है, यूनान से आती हैं, जिसका जनक कौन कहलाता है? अरस्तु कहलाता है। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स है। देखो अब नगर राज्य कि प्राचीन समय में क्या है? छोटे छोटे क्या होते थे? नगर हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। तो उनका ही अध्ययन किया जाता था। तो उनके अध्ययन संबंधित जो भी नीतियाँ बना करती थी, उनसे प्रशासन से संबंधित नीतियाँ हैं, उनके विदेश से संबंधित नीतियाँ हैं, उनका अध्ययन जहाँ किया जाता था उसे ही हम वर्तमान में क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या चलता है? नीतियों के अलावा संविधान चलता है। कि वर्तमान में किसी भी देश की जो नीतियां हैं वो किस पर निर्धारित होती हैं? वहाँ के संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, एक अलिखित। संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित का मतलब होता है जो एक निश्चित समय में लोगों के समूह के द्वारा, निश्चित समय में लोगों के समूह के द्वारा लिखा जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और जो निश्चित समय में लिखा नहीं जाता है, समय के अनुसार चलता रहता है, उसे कहते हैं अलिखित संविधान। विश्व में जैसे देखते हैं अमेरिका, भारत, फ्रांस,
ये क्या है? लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका देश का है, जो 1789 में लिखा गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका देश का है, जो 1789 में लिखा गया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया है। फ्रांस का 1958 में। पंचम गणतंत्र। फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है 1958 में अस्तित्व में है, जो कौन सा है? पंचम गणतंत्र, अर्थात 5वीं बार संविधान को लिखा गया है। इससे पहले 4 बार लिख दिया गया था और वर्तमान में कौन चल रहा है? 5वां चल रहा है। अब ए लिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड देश का। इंग्लैंड देश संविधान क्या है? अलिखित है। क्यों है? उसको निश्चित समय में लिखा नहीं गया है, समय के अनुसार उसको क्या जा रहा है? लिखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसे कहते हैं अभिसमियों का संविधान। इसका मतलब है समय के अनुसार लिखा गया क्या है? संविधान है, जो क्या है? अलिखित है। किसका है? इंग्लैंड देश का संविधान क्या है? अलिखित है। इस तरह अब जो वर्तमान समय चल रहा है वो क्या चल रहा है? संविधान के बारे में चल रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली जो क्लास है उसमें हम संविधान के बारे में, संविधान किसका? भारत का संविधान पढ़ेंगे, क्योंकि अपने कोर्स में क्या है? भारत के संविधान के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो अगली क्लास में भारत का संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।